गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रिकेट में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी सुचारू रूप से चल रही होगी और अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अपन ने बीती हुई क्लास के अंदर अपना कोडिंग डिकोडिंग नाम का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब बचा क्या है? आपके ऊपर प्रैक्टिस पे बचा है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन सही होने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और आज जो अपना नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइस पासा। ठीक है, तो अपन कोई होमवर्क का क्वेश्चन दिया था क्या? अगर शायद मेरे हिसाब से कोई होमवर्क का क्वेश्चन नहीं दिया, तो एनीवे टाइम वेस्टिंग के अपन आगे बढ़ते हैं, डाइस शुरू करते हैं। तो डाइस का मतलब समझ रहे होंगे ना, पासा। ऐसे कोई पासा एक, ठीक है। ठीक है, ये पासा है। इस पासे की मतलब कि कितनी सतह होती है? जो अपने एक नॉर्मली मैं बता दूं आपको कि दोस्तों, अगर जो आपने अपना कमरा होता ना, कमरा होता ना आपका, ये कमरा जिसके अंदर जो 6 सतहें हैं, तो ना वही पासे के अंदर 6 सतहें रहने वाली है। ठीक है, तो इससे कैसे क्वेश्चंस निकलने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अपने एग्जाम्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग पोर्शन के अंदर इस पासे से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस चीज़ पे करेंगे कवर। और जो आपके एग्जाम्स है उसके अंदर एक या दो क्वेश्चन इसके 100% आते हैं दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन निकल के आएगा। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अपन इस मतलब कि जो अपन एक या दो क्वेश्चन निकल के आएंगे वो बिल्कुल सही करने वाले हैं, क्योंकि अपन इसकी भरपूर प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपने डाइस पासा है, पासे को अपन दो दो स्थितियों में पढ़ने वाले हैं। पासे को, ये पासा, इसको अपन पढ़ेंगे एक तो बंद स्थिति और एक पढ़ेंगे अपन खुली स्थिति में। जो आपके, आप इस चीज़ को उतारना मत, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये। तो जो आपके बंद 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 स्थिति वाले पासे आएंगे उसका लगभग पोर्शन आएगा 80%, तो इसमें से आने की संभावना है। और जो 10 से 20% लगभग इसमें से आने की संभावना है। बट ज़्यादातर अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए उनमें लगभग में यही क्वेश्चंस, मतलब कि बंद स्थिति से ही क्वेश्चंस निकल के आते हैं आपके। तो अपन इसमें को करने वाले हैं, जो आपके बंद स्थिति है इसमें भी अपन टाइप वाइज करने वाले हैं कि स्थिति, मतलब कि बंद स्थिति, जो बंद स्थिति वाले पासे हैं उनको भी अपन 3 प्रकार से करने वाले हैं। कि अगर आपको दो स्थिति दे दें, पासों की दो स्थिति दे दें, दो दो या दो से अधिक दे दें, स्थिति दे, तो जो आपके, और जो आपके नंबर 3 पे रहेगा वो रहेगा कि अगर एक स्थिति दे दें, एक स्थिति दे दें, तब अपन कैसे आंसर्स करने वाले हैं, ये चीज़ करने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ उतारनी नहीं है, बस मैं तो ये समझाने के लिए आपको, भाई आपको अपन जो इससे ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, तो और अपन टाइप वाइज करेंगे कि पहले करेंगे दो स्थिति दे दें, तो पासे की दो स्थिति दे दें, मतलब कि दो स्थिति दे दे भाई, एक पास आया उसको, मतलब दो बार, एक बार गुड़ाया तो ये स्थिति, कुछ ऐसी स्थिति छपी होगी। ठीक है, फिर उसी पासे को फिर गुड़ाते हैं तो एक और स्थिति छपती है। तो ऐसी दो स्थिति दे दे, फिर अपन को मतलब कि क्या पूछता है। ठीक है, वो चीज़ देखेंगे अपन आगे, जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे। और फिर बाद में जो आगे, जो लास्ट के मतलब एक दिन खुली स्थिति करके अपना टॉपिक ख़त्म कर देंगे, अपना ये जो पासा नाम का टॉपिक है इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक से दो क्वेश्चन निकलने की संभावना। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ उतारने की नहीं, आप ध्यान रखना बस, ये तो मैं आपको कुछ समझाने के लिए, भाई थोड़ा सा ध्यान दे, इंपॉर्टेंट कर लेना। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, दो की तो कोई वो नहीं है, बट दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो 100% आएंगे आएंगे, अधिक की कोई जो जरूरी नहीं है। और कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अपन जो टाइप फर्स्ट करते हैं, अपन शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट की। जब पासे की दो स्थिति दी हो, जब पासे की दो स्थिति दी हो, तो अपन, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा फॉक्स पड़ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, अब सही है, सही है, वेरी गुड। जब पासे की दो स्थिति दे रखी हो, तो अपन पासे की दो स्थिति दे रखी होगी ना, तो इसको इसको 3 कंडीशन के अंदर करने वाले हैं। जब पासे की दो स्थिति दे रखी होगी, अलग अलग कंडीशन करने वाले हैं, तीन, मतलब कि 3 नियम के अंदर करने वाले हैं अपन पासे की स्थिति। तो नियम फर्स्ट देखो,
नियम फर्स्ट, रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट आपके ये है कि अपन तीन तीन रूल्स के अंदर करने वाले हैं इसको। और रूल फर्स्ट रहेगा कि यदि आपके दो स्थिति दे रखे हो, तो यदि दोनों स्थिति में पासे के अंक, यदि दोनों स्थितियों में पासे के केवल एक अंक समान हो तथा वह एक ही स्थिति पर हो, तो परस्पर अंक दिए गए अंक, ठीक है ना, परस्पर दोनों स्थिति में दिए गए अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप देखो। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बिल्कुल क्लियर कराने वाला हूँ कि ये चीज़ कैसे होगी, कैसे लागू होगी। ठीक है, इस चीज़ को एक मिनट के लिए उतारो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। समान स्थिति या परस्पर समान स्थिति या दोनों समान जगह पे दिखाई दे रहे हो। अभी मैं बताऊंगा समान स्थिति कैसे, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। आप 2 मिनट रुक जाओ, फिर बाद में उतारने का टाइम दूंगा मैं आपको, तब उतारना सभी ध्यान से। अभी देखो एग्जाम्पल आपके पास कि ठीक है, ये एक पास से दोनों एक ही है, बट दोनों को 2 बार मतलब कि लुढ़काए गए। ठीक है, तो एक बार तो क्या बनता है आपके पास के अंदर, मैं लिखता हूँ और आपके यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने लिख दी। ठीक है, अब देखो इधर क्या कह रहा है, यदि दोनों स्थिति में पासे में केवल एक अंक समान हो। अब 2 स्थिति दे रखी है अपन को, एक पासे को दो बार गुड़काया, एक बार गुड़काने पे यह आता है और दूसरी बार गुड़काया तब ये पासे आते हैं। ठीक है, ये पासे आते हैं। अब क्या कह रहा है, केवल एक अंक समान हो। अब देखो दोनों बार गुड़काए, तब इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन, मतलब कि दोनों स्थितियों में 2 कॉमन आ रहे हैं। 2 बार गुड़काए तब भी 2 अपने को दिखाई दिया, और एक बार और गुड़काए तब भी 2 दिखाई दिया। इसके अलावा वापस कोई सी संख्या रिपीट नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या कह रहे हैं, तो स्थिति पर हो तो एक अंक समान हो तथा वह एक स्थिति पर हो। अब एक स्थिति कैसे, मतलब कि देखो ये 4, ये 5, ये 3, ये 1, तो ये 2 यहाँ पे है, तो ये इसी कंडीशन में यहाँ पे फिर से 2 एक ही कंडीशन पे अपन को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये मतलब कि यहाँ पे नहीं मिला 2 या यहाँ पे नहीं मिला 2, अपन को सेम जगह पे मिला, प्राप्त हुआ 2। तो ये है सेम, वह एक ही स्थिति पर हो तो परस्पर दोनों स्थितियों में दिए गए अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो अब क्या बोल रहा है कि जो परस्पर एक दूसरे, ये जो है ना आपस में दिए हुए, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये बोल रहा है। तो ठीक है, तो अपन को इसमें क्या ध्यान रखना है कि अब क्वेश्चन आपको मालूम है एक सतह की 6, एक जो पासा होता है उसकी 6 सतह होती है। भाई जो अपना कमरा है, ऊपर टॉप हो गया, नीचे बॉटम हो गया, साइड वाली के बगल में साइड वाली, ठीक है, मेरे जो सामने है उसके बगल आगे वाली, ठीक है, पीछे वाली के सामने आगे वाली, और साइड वाली के साइड वाली, ऊपर के नीचे वाली। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो अब क्वेश्चन यहाँ से यही पूछेगा कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो अब अपन इनके विपरीत निकालते, देखो 4 के विपरीत क्या हो गया आपके, 5 हो गया। 3 के विपरीत 1 हो गया। ठीक है, अब 2 हो गया,
अब दो के विपरीत क्या लिखेंगे? अब आपको मालूम है एक कमरे या एक पासे के अंदर 6 स्थितियाँ होती है। 6 स्थितियों में से अपन को ये 4 स्थितियों का पता चल गया। अब एक स्थिति है जिस पे 2 है, और फिर उसके विपरीत कौन सी मतलब कि क्या आएगा, तो 2 तो आ नहीं सकता, इसके विपरीत भी 2। तो इसके अलावा 6 सतह बनती है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो एक स्थिति बची हुई है कौन सी? 6, जिसके ऊपर 6 लिखा हो। तो जो सेम होगी ना सतह, उसके वहाँ पे वो आएगी जो यहाँ पे दोनों स्थितियों में से एक नहीं होगा। ठीक है, जो उनके विपरीत होगा, जो दो सेम स्थितियाँ होगी ना, मतलब कि जिनमें दोनों में से एक कॉमन होगा, उसके विपरीत वो आएगी जो इनमें से किसी में नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे 6 किसी में नहीं है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी एक एग्जांपल से और कराता हूँ मैं आपको। इधर देखो, दिखाई दे रहा? ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आप, ये पासा आपकी, ठीक है, ये पासा हो गया। पासा बनाना सीख लो, आपके एग्जाम्स के अंदर बने बनाए आएंगे, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये पासे हैं, ये 2 पासे मिल गए आपको। यहाँ पे अंक दे रखे हैं 3 4 1, और यहाँ पे दे रखे हैं आपको 6 2 1, ये 1 है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये 6 की जगह 6 डॉट भी दे सकता है। ठीक है, 1 की जगह 1 डॉट दे सकता है, 4 की जगह 4 डॉट भी दे सकता है एग्जाम्स के अंदर। पर ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर ये गिनती देता है, डॉट वगैरह कुछ नहीं देता। तो अगर आपको डॉट भी दे दें तो आपको मतलब कि भ्रमित नहीं होना कि ये क्या करा दिया सर ने, क्या कराया, यहाँ पे क्या आ गया। ठीक है, ऐसा असंतोष नहीं लाना। अब देखो यहाँ पे निकालो विपरीत, यहाँ पे एक इधर और यहाँ पे एक, मतलब दोनों स्थितियों में एक कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक कॉमन आ रहा है, तो एक कॉमन आ रहा था। अब देख लो एक के विपरीत क्या आएगा, इसके अलावा ये 3 के विपरीत, ये सेम स्थिति है, ये 4 के विपरीत 2 चला जाए। 3 के विपरीत क्या आएगा? 6, वो 4 के विपरीत 2। अब यहाँ पे एक के विपरीत क्या आ जाएगा? एक के विपरीत क्या आ जाएगा, क्योंकि इन स्थितियों में कौन सा नहीं है? 5 नहीं है, तो एक के विपरीत 5 आ जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी। ठीक है, ये चीज़ उतारो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, तब तक ये उतारो। फिर अगला आप टाइप फर्स्ट में रूल सेकंड करने वाले। टाइप फर्स्ट को 3 रूल के अंदर करने वाले, जब पासे की 2 स्थिति दे रखी हो, और अब जब पासे की 2 स्थिति दे रखी हो तो उसका रूल फर्स्ट कर लिया। रूल फर्स्ट के अंदर ऐसे वाले क्वेश्चन है। अब रूल सेकंड करेंगे, आपको 1 मिनट का टाइम है, तब तक आप इन सभी को उतारो। वेरी गुड। उतार लिया सभी ने? तेज वगैरह तो नहीं चल रहा? अगर सभी को समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो अगर सभी को समझ में आ रहा है तो। वेरी गुड, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। अगर दिखाई साफ नहीं दे रहा तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ। ठीक है, वेरी गुड। रब कर सकता हूँ? अब देखो सेकंड रूल क्या है, अगर कोई उतार नहीं पाया है तो ऐसे डरने की कोई दिक्कत नहीं है, भाई सर ने उतारने नहीं दिया। वीडियो आपके पास ही रहेगा, जब चाहो तब देखो, उतारो। समझ में नहीं आ रहा तो बार बार रिवाइज करो। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूँ तो समझ में तो आ रहा है। ठीक है, अब रूल सेकंड देखो, रूल सेकंड है आपके, जब दोनों स्थितियों में केवल एक अंक ही समान हो और भिन्न सतह पर हो। ठीक है, अब देखो इसको भी एग्जाम्पल के हिसाब से करने वाले हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। वैसे समझ में तो आ रहा है आप सबको? अगर सही समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दो। ये 2 पासे दे रखे अपन को, मतलब कि एक पासे की 2 स्थिति दे रखी है अपन को। एक बार लुट गया तो ये स्थिति आई, और दोबारा लुट गया तो ये स्थिति है। ठीक है, ये 2 पासे दे रखे हैं, इन दोनों पासों के अंदर आपको दे रखे हैं
इसमें 4 5 2 और अगले वाले के अंदर यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, ठीक है। ये स्थिति दे रखी होगी। तो अब देखो, जब दोनों स्थितियों में केवल एक अंक समान हो, अब दो स्थितियां दे रखी है, यहाँ पे दोनों स्थितियों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आप इस चीज़ को ढूंढ पा रहे हो, तो आप इस चीज़ को ढूंढ पा रहे हो, तो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 और ये 2, एक मतलब कि इन दोनों स्थितियों में केवल 2 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो, एक अंक समान हो और भिन्न सतह पर हो। अब देखो, ये पहली जो इससे पहले वाला रूल क्या था, उसके अंदर 2 यहाँ पे था, तो यहाँ पे लुढ़काने के बाद में यहीं पे 2 फिर आ रहा था, बाकी अदर 2 अलग अलग अपन को प्राप्त हो रही थी। अब क्या हो रहा है कि 2 यहाँ पे प्राप्त हो गया, फिर से 2 और यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो इसमें क्या करने वाले अपन कि सतह पर प्राप्त हो तो दक्षिणावर्त नियम लगाओ। अब दक्षिणावर्त नियम कैसे लगाना, अब देखो दोनों स्थितियों में अलग अलग जगह प्राप्त हो गए, अपन को परस्पर अलग अलग जगह मिल रही। तो अब दक्षिणावर्त नियम किसे, जो अपन को कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों स्थितियों में, वहाँ से अपन इनको दक्षिणावर्त चला दो। यहाँ से 2 4 5, इसको दक्षिणावर्त चला दिया, ठीक है। यहाँ से ऐसे चला दिया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, ठीक है। फिर वापस रिपीट होने। अब यहाँ दूसरी स्थिति में भी यही कर दो, जो अपन को कॉमन दिखाई दे रहा है वहाँ से इसको मतलब कि घुमा दो। अब तो 2 1 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 1 6। अब ये आपको इनके विपरीत हो जाएगा। अब जो आएगा अपने पास वो क्या हो जाएगी, इनकी विपरीत स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अब 4 के विपरीत 1 हो रहा है, ठीक है। 5 के विपरीत 6 जा रहा है। अब 2 के विपरीत क्या जाएगा इनमें से, अब 2 के विपरीत इनमें से देख लो, या तो इनमें से देख लो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं आया, तो यहाँ पे 2 के विपरीत 3 चला जाएगा। या फिर इनमें देख लो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं है, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के विपरीत 3 चला जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल आपके पास, एक एग्जाम्पल है आपके पास, यहाँ पे ले लो, 4 आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 1 5, ठीक है। ये आपके पास दो स्थितियाँ मिल गई, दोनों स्थितियों में आपके पास। अब देखो यहाँ पे दोनों स्थितियों में केवल 4 कॉमन दिखाई दे रहा, यहाँ पे इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसके अलावा और कोई चीज़ कॉमन नहीं दिखाई दे रही। तो इसको क्या कर दो, क्लॉकवाइज चला दो, इसको भी यहाँ से क्लॉकवाइज चला दो। अब देखो यहाँ से क्लॉकवाइज चलाएंगे, जो जो कॉमन स्थिति है ना, वहाँ से अपन इनको क्लॉकवाइज चलाएंगे। अब यहाँ 4 से ये इसमें 4 है, इसमें 4 है, मतलब दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 से कॉमन क्लॉकवाइज चला दो, मतलब कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। तो यहाँ से 4 आ गया, फिर 2, फिर 3, ठीक है। अब अगली स्थिति में देखो, जो फांसे को 2 बार लुढ़काया, तो अगली स्थिति में देखो, यहाँ 4 से क्लॉकवाइज चलाओ, तो 4 5 1, 4 5 1, ठीक है। समझ में तो आ रहा है सभी को। अब देखो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 के विपरीत 5 आ जाएगा, 4 के विपरीत क्या चला जाएगा आपके 6 ही नहीं है इनमें सभी में। तो अभी यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बीच में। अभी अपन इन जो ये नियम है, 3 नियम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में इस क्लास में इनके संबंधित क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से पूछेगा भाई 4 के विपरीत क्या आएगा, तो ऑप्शंस में दे देगा 2 ये दे देगा, 1 ये दे देगा, 1 और इनमें से कोई दे देगा, फिर 1 इनमें से कोई नहीं दे देगा। तो अपन आंसर ऐसे देने वाले हैं, ठीक है। अभी इसको उतारो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, और फिर रूल नंबर 3 करने वाले हैं, ठीक है। उतारो फटाफट। अब एग्जाम्स में आपको आपके जो एग्ज़ाम हो गए उसमें आपको ध्यान रख मतलब कि स्वयं ध्यान लगाना पड़ेगा कि रूल फर्स्ट लग रहा है, रूल सेकंड लग रहा है, या रूल थर्ड लग रहा है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ पे वहाँ पे कोई नहीं आएगा आपको बताने के लिए, ठीक है। इसको उतारो 1 मिनट के लिए, फिर तब तक आपका अपना जो रूल नंबर 3 है फिर कराते हैं। वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है, थम्स अप कर दो और फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, उतार लिया सभी ने, वेरी गुड। सॉरी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो आगे देखो, तो संख्या एक एक संख्याएं भिन्न है तो वह केवल एक दूसरे के विपरीत होगी, ठीक है। यही ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। अब देखो एग्जांपल, ये दोबारा से देख लो, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था। यदि जब दोनों स्थितियों में दो अंक समान हो जाए तो एक एक संख्या भिन्न होगी, जो एक एक संख्या भिन्न होगी वह केवल एक दूसरे के विपरीत होगी, इसके अलावा अपन और इसमें कुछ ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अभी अपन एग्जाम्पल के हिसाब से समझने वाले हैं। एग्जाम्पल है आपके कि जब आपकी ये दो स्थितियां दे दी, ठीक है, ये दोनों स्थितियों के अंदर आपके यहाँ पे दे दिया 4 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, और यहाँ पे 4 दे दिया, 5 दे दिया, 1 दे दिया, और इसके अलावा आपको यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। ये कंडीशन दे देता है आपको एग्जाम्पल के अंदर, मतलब कि आपके क्वेश्चंस में ये कंडीशन आ जाती है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दो चीज़ कॉमन मिल रही है, 4 और 5, और यहाँ पे भी 4 और 5 कॉमन चीज़ मिल रही है। तो इस कंडीशन में इस कंडीशन में अपन क्या दे पाएंगे, केवल एक के विपरीत क्या है 6, एक के विपरीत 6। तो इसके अलावा अगर अपन को कोई और आंसर पूछता है कि 5 के विपरीत क्या है, तो अपन क्या देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, मतलब कि ज्ञात नहीं कर सकते इसके अलावा, ठीक है। ये चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल के हिसाब से आपको अगर 4 के विपरीत, यहाँ पे जो 4 के विपरीत बोले तो अपन और कोई ऑप्शन दे दे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, तो फिर इस कंडीशन में क्या करें, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन को क्या करना रहेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी नहीं दे और कह दे 5 के विपरीत क्या होगा। तो अपन को इस चीज़ के अंदर देखना होगा कि जो अपने 4 और 5 है, 4 और 5 है, तो उनके विपरीत क्या होने वाले होंगे। जो 1 और 6 आ गया, अब बचे क्या, जो दो संख्याएं अपन को दिखाई कौन सी नहीं दे रही है इन दो पासों के अंदर, 3 और 2 दिखाई नहीं दे रही, 3 और 2 दिखाई नहीं दे रही ना, ठीक है ना। तो अपन को पूछे 4 के विपरीत क्या आएगा, 3 ऑप्शन में आ जाए आपके 3 या 2, तो अपन को और कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी नहीं है, तो अपन को आंसर क्या करके आएंगे 3 या 2। ऑप्शन क्वेश्चन आ जाए 5 के विपरीत क्या होगे, तो अपन आंसर क्या देंगे 3 या 2 ही, क्योंकि इसके अलावा अपन ये कंफर्म नहीं कर सकते भाई 3 इसी के हैं या 4 के, ये 3 4 के विपरीत है या 5 के विपरीत है। अब देखो मैं एक चीज़ और आपको ध्यान से समझाऊँ कि भाई देखो कमरे की ये 6 सतह है, इसको अपन जब देखते हैं तो अपन को एक साथ किसी एक कोने पे नज़र डालते हो तो अपन को केवल कितनी सतह दिखाई देती है, केवल 3 सतह दिखाई देती है, 3 के अलावा कोई चौथी सतह दिखाई नहीं देती। यहाँ पे भी ऐसे, अब देखो यहाँ पे ये 3 सतह दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखते जब भी 3 सतह दिखाई देती है, तो अपन को 1 दिखाई दे रहा है, 1 के विपरीत 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है, सॉरी 1 के विपरीत 4 आएगा, यहाँ पे 1 के विपरीत 6 आएगा, ठीक है, 4 नहीं आएगा। अब देखो इधर 1 के विपरीत 6 दिखाई दे रहा है, अभी 6 दिखाई दे रहा है, तो अपन बोले ऑप्शंस में आ जाए आपके ये ऑप्शंस ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शंस में आ जाए 4 3 6 और 1 आ जाए 3 या 2, ठीक है, ये ऑप्शंस में आ जाए। तो क्या करने वाले हैं इस कंडीशन में, दिखाई दे रहा है आप सभी को, वेरी गुड। अब देखो इस कंडीशन में क्या करने वाले हैं कि एक साथ अपन को 3 सतह दिखाई देती है, 3 सतह दिखाई देते हैं, क्वेश्चन में पूछा है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या आने वाला, ठीक है। अब आगे देखो कि अपन को जैसे 1 का तो निकाल लिया, कन्फर्म हो गया 1 के विपरीत 6 आने वाला है, ठीक है। अब 4 के विपरीत, भाई 4 के विपरीत कौन होगा, जो ऊपर वाले के विपरीत कौन होगा, नीचे वाले ही होगा,
इसके जो साइड वाला होगा वो तो नहीं होगा, वो तो इसका पड़ोसी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 के विपरीत क्या क्या है, 4 के विपरीत मतलब कि जो पड़ोसी कौन कौन है, 1 है और 5 है। तो यहाँ से देखो अपन को 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो 4 तो 4 के विपरीत तो खुद तो कैसे होगा, ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। अब पूछ रहा है 3 या 6। अब देखो 4 के विपरीत यहाँ पे देखो, यहाँ ये आप यहाँ पे दोनों कंडीशन को देखते हुए चलना। यहाँ पे 4 के विपरीत 6 नहीं है, तो 4 जो 6 है ये क्या है, 4 का पड़ोसी है, तो ये तो विपरीत नहीं हो सकता। 6 भी भाई 6 तो पड़ोसी है 4 का, तो विपरीत कैसे हो सकता है। और जो 6 है वो तो एक के साथ विपरीत में है, तो 4 के साथ विपरीत में कैसे आ सकता है, ठीक है। बचा 3, 3 अब 3 अकेला, अब यहाँ पे बचा 4, 5 भी कह सकता है भाई, 3 तो मेरे भी हो सकता है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे कंफर्म नहीं, बट यहाँ पे ऑप्शंस में आगे वाले ऑप्शंस में दे रखे हैं। अब ये चीज़ का ये कट गया, ये कट गया और एक भी कट गया, एक कट गया, 6 कट गया और 4 कट गए, 3 चीज़ कट गई। और मतलब कि जो अपने 2 चीज़ तो है और 2 चीज़ कट चुकी है। अब बची 2 चीज़ें बच गई भाई, 2 चीज़ें तो अपने पास है जिनका अपन याद नहीं कर पा रहे हैं। 2 चीज़ें अपने पास आइडेंटिफाई हो चुकी है कि वो एक दूसरे के विपरीत है। अब बच गई दो कंडीशन, 3 और 2, तो अपन आंसर क्या दे देंगे, 3 या 2, ठीक है। अपन और क्वेश्चंस करने वाले बहुत सारे, तो उनके हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा। 1 मिनट के लिए आप ये जो रूल नंबर 3 है ये उतारो, फिर अधिक से अधिक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दीजिएगा और इनको उतारो सभी को 1 मिनट के लिए, फिर अपन अधिक से अधिक क्वेश्चंस करते हैं। सभी ने उतार लिया होगा, रब कर सकता हूँ, उतारो उतारो। उतारो भाई, जल्दी जल्दी उतारो। ठीक है, रब कर सकता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, ये आपके 3 रूल करा दिए मैंने। जब दो पासे की दो स्थिति दे रखी हो, अब जैसे अपन आगे बढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे अपन समझते जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चंस के अब 3 रूल करा दिया टाइप फर्स्ट के, ये 3 जो पासे जब पासे की 2 स्थिति दे रखी हो, तो अब इनमें से करने वाले यहाँ से क्वेश्चंस निकलने वाले। जब इसी में से क्वेश्चन निकलने वाले पासे की 2 स्थिति दे रखी हो, यहीं से 80% चांस यहीं से रहता है कि यहीं से क्वेश्चंस निकलने वाले हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस आपके, क्वेश्चन आपके मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाँ। आप क्वेश्चंस करते जाओ, मैं क्वेश्चंस लिखाता हूँ फिर एक साथ हल कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में 3 4 1, यहाँ पे 3 2 5। यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं 5 के विपरीत बताओ और 6 के विपरीत बताओ, ठीक है। क्वेश्चंस में ये दे रहेगा और क्वेश्चन दूसरा है आपके लिए। क्वेश्चन में दे रहेगा आपको 6 1 5, यहाँ पे दे रहेगा 4 3 6, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है आपको 6 के विपरीत और 3 के विपरीत, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा ये, क्वेश्चन तीसरा देखो।
पास है आपके पास ये वाला। एक क्वेश्चन से आपके पास क्वेश्चन में दे रहेगा 6 5 4, यहाँ पे आपको दे रहेगा 6 5 3, और आपको पूछा 3 के विपरीत, और क्वेश्चन है 6 के विपरीत। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 के विपरीत कर लो, 1 के विपरीत क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है, फिर इन चारों को क्वेश्चंस को साथ ही करने वाले हैं। ठीक है, आप आंसर करो फटाफट, सभी बच्चे आंसर करो जल्दी से, क्या क्या आंसर आने वाले हैं इनके। एक पासा और ले लेते अपन। पासा सही नहीं बन रहा भाई। दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इनको करो, फिर और प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 क्वेश्चन और करने। अब देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन रूल फर्स्ट से फॉलो कर रहा है भाई। जब पासे में दो स्थितियां दे रखी हो, दोनों स्थितियों में एक स्थान समान हो तो बाकी के मतलब स्थान भी वैसे होंगे, एक स्थान परस्पर समान। ये 3 स्थिति ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है, यहाँ पे भी आप जो ये से एक स्थान दे रखा उसमें भी आप दक्षिणावर्त नियम लगा सकते हो। जैसे यहाँ से एक स्थिति समान है तो वहाँ से दक्षिणावर्त का नियम लगा लो। अभी ये जैसे 3 है, 3 1 और 4 दिखाई दे रहा है सभी को, 3 1 4, और इसमें भी यहाँ से लगा लो 3 5 2, इसमें ऐसे लग जाएगा। तो अब देख लो, अब क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, 5 के विपरीत, तो आप कहाँ से चला जाएगा, 5 के विपरीत 1। क्वेश्चन पूछ रहा है 6 के विपरीत, तो ये 4 के विपरीत 2 हो गया, 5 के विपरीत 1 हो गया, तो 6 के विपरीत क्या जाएगा 3। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? वेरी गुड। क्वेश्चन दूसरा देखो, क्वेश्चन दूसरे में क्या दे रखा है, एक अंक दोनों स्थितियों में एक छत, एक तो कॉमन आ रहा है बट अलग अलग स्थितियों पे आ रहा है, तो क्या करेंगे अपन, अपना दक्षिणावर्त नियम लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाया 6, यहाँ 6 जो कॉमन है वहाँ से दक्षिणावर्त नियम लगाओ, 6 5 1, तो 6 5 1। ठीक है, अब इनके विपरीत देखो, यहाँ से लगाओ 6 3 4, 6 3 4। अब क्या पूछ रहा है, 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत 3 के विपरीत देखो, 3 के विपरीत 5 चला जाएगा, 1 के विपरीत 4 है, 6 के विपरीत बचा हुआ कौन सा 2, तो 6 के विपरीत 2 चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप, बट मेरे को अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है, इसलिए आप कर सकते हो इनको भी। इसका आंसर क्या आएगा, सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो, आंसर बताओ इसका क्या आंसर आने वाला है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो ऑप्शन नंबर 3 था अपना, कि जब दो स्थितियाँ समान दे रहे क्यों, तो क्या करना है। अब दो स्थितियाँ 5 और 6 दे रहेगा, 5 और 6 दो कॉमन दे रखे हैं, दो संख्या कॉमन दे रही है, तो जो बचा 4 है, 4 के विपरीत क्या चला जाएगा 3, तो अपना पूछ क्या रहा, 4 और 3 तो चला जाएगा एक दूसरे के विपरीत, तो ये 4 के विपरीत गया 3। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, 1 के विपरीत पूछ रहा है। अब देखो जो अपने बचे क्या, 5 और 6 5 और 6, अब इनके विपरीत निकालना, तो इनके विपरीत क्या आएंगे, बचे हुए क्या है, एक तो 1 बचा हुआ और एक, यह 3 के विपरीत 4 चला जाए। अब इनके विपरीत क्या बचे, एक तो 1 बचा हुआ और एक 2 बचा हुआ। अब पूछ रहा है 1 के विपरीत क्या आएगा, तो 1 के विपरीत या तो 5 आएगा या 6 आएगा। कन्फर्म नहीं हो सकता ना भाई, ये दो स्थितियाँ बची हुई है। ठीक है, अब अगले वाला क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है सभी को, कॉमन सेंस है बिल्कुल, रटवा तो नहीं रहा। वेरी गुड। अब ये चीज़ देखो, 1 3 2, 1 2 3, यहाँ पे दे रखा है 5 2 3। अब यहाँ पे दो कंडीशन सेम आ रही है, दो संख्या समान आ रही, 3 और 2, यहाँ पे 3 और 2 आ रही है, 1 के विपरीत ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, 1 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 1 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? वेरी गुड। तो रफ कर सकता हूँ इनको, आ गया होगा आराम से।
ऐसे क्वेश्चंस की आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस और कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस है आपके पास। अभी एग्जामिनर है, कैसे भी दे सकता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की भाषा समझ में आनी चाहिए, पूछना क्या चाह रहा है। अगर आपने लैंग्वेज समझ ली क्वेश्चंस की, भाई लैंग्वेज क्या पूछना चाह रहा है, तो आंसर आराम से हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दे देगा 4 3 2 1 5 2। आपको पूछ रहा है आपको यहाँ पे दे दिया इसने ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शंस में है आपके पास 3, ऑप्शन बी है आपके पास 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है आपके पास ऑप्शन डी है 4। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपके पास, तो इसको कैसे करने वाला करो। चलो ये क्वेश्चन करो, फिर आगे अपन और करते हैं। देखो आपको ये डायग्राम दो, स्थिति दो दे रखी है, बट ये जो ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, डायग्राम बताना है। भाई इसने एक डायग्राम बना दिया, भाई ये स्थिति होती तो कौन सा ऑप्शन अपन इनमें से सेलेक्ट कर दे। अब देखो दो स्थितियों में कॉमन क्या दे रखा अपन को, दो कॉमन दे रखा, बट अलग अलग स्थितियों पे है। ये इधर है, ये इधर है, तो क्या चला दो, क्लॉकवाइज चला दो नियम। तो यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे लगाओ 2 1 5। अब विपरीत देख लो, 4 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 1 और 2 के विपरीत 2। अब देखो 6 के विपरीत क्या जाएगा। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो 1 और 6, अब देखो जो विपरीत वाली है वो पास में नहीं आ सकती, पास वाले विपरीत में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब 6 दे रहेगा, 6 किसके विपरीत है, यहाँ पे 1 है, 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि जो 6 आ गया, तो 6 के यहाँ पे 2 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 2 तो 6 का विपरीत है, तो यहाँ पड़ोस में नहीं आ सकता। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। अब ऑप्शन 3 देखो, ऑप्शन 3 आ सकता है। ऑप्शन 3 1 का विपरीत है, तो ये 1 के पास में कैसे बैठ सकता, तो ऑप्शन 3 भी नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं आ सकता। अब देखो ऑप्शन ए खुद कैसे आएगा, एक तो पड़ोस में, तो बचा क्या 4, ऑप्शन 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी में जो संख्या है 4। अब 4 या 5 इनमें से एक आनी चाहिए थी, बट 4 या 5 में से एक आनी चाहिए थी। यहाँ पे 6 आ गया ये वाला इनमें से, और 1 आ गया। अब 4 या 5 में से एक आना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दे रखा है, यहाँ पे 5 होता तो 5 कर देते, या 4 या 5, तो उन दोनों में से एक कर देते। ठीक है, तो आपका आंसर चला जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस दो स्थिति देगा वो, यहाँ पे क्वेश्चंस वाले भी आपके डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये करना। अभी आपको दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, फिर उनको करके लेके आना। आई डब्ल्यू 4 के विपरीत और 5 के विपरीत। ठीक है, क्वेश्चन एक ये है, क्वेश्चन 2 आपके पास
ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास दो, ऑप्शन बी है एक, ऑप्शन सी है छः, ऑप्शन डी है आपके पास 5। ठीक है, ये ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या आएगा। आंसर करके लेके आना। 2 क्वेश्चन दिए होमवर्क के लिए। ठीक है, क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यारों। ठीक है, यहाँ पे आपको हर कंटेंट मिलेगा रीजनिंग का। रीजनिंग की यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना, महिलाओं का, बड़ों का, सबका सम्मान करना और